हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF एस्पिरेंट महेश पाटिल के फर्स्ट 6 टेस्ट पेपर्स के स्कोर्स का एनालिसिस करेंगे। ये महेश पाटिल का फोल्डर है। आप देखिए, महेश ने फर्स्ट से लेकर 6 टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किया है और इसका एनालिसिस स्कोर का वो यहाँ पर है, इस फोल्डर में है, जो मैं ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। ये है। तो आप देखिए, महेश ने 20AC01 में 28 स्कोर किया, 2 में 34, 3 में 44, 4 में 39, 5 में 39 और 6 में 59। तो सीधे 28 से 59 तक का स्कोर इसका पहुंच गया है। मैं फर्स्ट टेस्ट पेपर आपको दिखा रही हूँ। ये महेश का फर्स्ट टेस्ट पेपर है, महाराष्ट्र का है महेश। अब आप देखिए, इसको 28 आए हैं। अगर आप देखेंगे कि मैंने इसको कितना सारा फीडबैक दिया है, आप देखिए ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ में मैं इसको फीडबैक दे रही हूँ। ओके, हर जगह रेड आपको मार्क दिख रहा है। और इसको देखिए, इस ऐसे में 0 मिला है। कहीं कहीं इसने सही लिखा है तो मैंने इसको गुड भी दिया है, आप देख रहे हैं। और इसको इस ऐसे में 4 मिला है। हालांकि देखिए, इसका जो वर्ड लिमिट है वो इट इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड लिमिट। रिपोर्ट में इसने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं फॉलो किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टेस्ट पेपर में महेश को बहुत कम मिला और उसके बाद लास्ट टेस्ट पेपर जो 20AC06 है उसमें इसको 59 मिले हैं। अब 59 जिसमें मिले हैं उसमें भी मैंने बहुत सारा फीडबैक दिया है, ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ में दिया है। डेविएशन हो रहा है, जो ऐसे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप कंटेंट नहीं देकर कुछ और कंटेंट दे रहे हो। ठीक है, तो ये फिस्कल फेडरलिज्म है, तो इंट्रोडक्शन इसका सही था, ज़्यादा मैंने इसमें दिया नहीं, गुड दिया यहाँ पर। मगर फिर भी अगर आप देखेंगे, इसमें भी स्कोर उतना नहीं मिला है, 3 मिला है। मैंने लिखा यू स्टार्टेड वेल विद GST, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, मगर देन यू डिडंट टेक दीज पॉइंट्स फर्दर। नॉट लगाना मैं भूल गई हूँ। हालांकि ये वाला टेस्ट पेपर में इसको 59 आया है, मगर मैं बहुत खुश नहीं हूँ इसके 59 स्कोर से भी, क्योंकि अभी भी ये राइटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और फुल स्टॉप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैपिटल लेटर की प्रॉब्लम है। फुल स्टॉप की अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है ना, तो फिर सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं रह जाती है। देखिए, इसमें इसको 1 मिला है। मैंने लिखा नो कंटेंट। अब देखिए इससे कितना बड़ा लिखा है, देखिए इतना बड़ा, और फिर भी मैंने इसमें लिखा है नो कंटेंट। क्योंकि आप लोगों को क्या करना होता है, जब आप लोग रिसर्च करते हो किसी टॉपिक में, आपको कोई कंटेंट मिलता है तो कंटेंट को आपको रीडायरेक्ट करना पड़ता है। वो फ्लैट कंटेंट होता है, उस फ्लैट कंटेंट को आपको रीडायरेक्ट करना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ऐसा आप नहीं कर सकते कि जो भी लिखा है वो ही उतार दो और आपका वो कंटेंट बन जाएगा, उसको हम रिच कंटेंट कहेंगे। नहीं, वो कंटेंट ज़रूर है, बट दोज कंटेंट आर एक्चुअली डेविएटेड कंटेंट फ्रॉम द एसे क्वेश्चन या आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे ये वाला आर्ग्यूमेंट है, इसने लिखा है, इसमें इसको शायद मार्क्स मिले भी हैं, हालांकि उतने नहीं मिले हैं। मैंने लिखा है लैक्स एविडेंस। ओके, तो अब मैं इसके एनालिसिस दिखा रही हूँ स्कोर के। तो आप देखिए, इसको 59 मिला है, ग्रामर में 14 मिला है और RC में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसको 11 मिला है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। अभी भी ये 10 मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर सकता है अपना आराम से, क्योंकि ग्रामर में अगर 14 मिला है तो ये आराम से 17-18 लेकर आ सकता है। और आप देखिए ग्रामर के मार्क्स इससे कैसे डेविएट हो रहे हैं, 10, 13, 13, 12, 8, मतलब 8 भी पहुंच चुका है, जो कि बहुत खराब मार्क्स है। इनफैक्ट अगर 15 से नीचे आपको ग्रामर में आता है तो वो खराब मार्क्स माना जाता है ग्रामर का। RC में आराम से 15 आ सकते हैं, तो इसमें RC में इसको 11 आए हैं। और RC में आप देखोगे कि महेश स्कोर ही नहीं कर पा रहा है, और 59 जो इसको आए हैं वो RC में उसने ज़्यादा स्कोर किया है और ग्रामर में इसको ज़्यादा स्कोर मिला है। ओके,
तो इम्प्रूवमेंट का अभी भी चांसेस है, मगर मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि एस्से में, आर्गुमेंट में, रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट के चांसेस होंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका कंटेंट आपके पास है, तब तो आप इसमें अच्छे स्कोर कर पाओगे, मगर अनफेमिलियर क्वेश्चंस आते हैं तो फिर मुश्किल है। तो ये बहुत डाइसी है, एस्से, आर्गुमेंट और रिपोर्ट। मगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर एकदम फिक्स है। अगर आपने इस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपको इसमें बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं। और प्रेसी भी डाइसी इन द सेंस है कि डिपेंड करता है पैसेज पे, और फिर उसके बाद टाइम बहुत लेता है प्रेसी लिखने में। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ प्रेसी को लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम में। सबसे अच्छी बात है महेश की कि जब उसको फर्स्ट टेस्ट पेपर में 28 मिला था तो इसने अपना मोरल को नहीं डाउन किया, ये हताश नहीं हो गया ये वाले मार्क्स को देखकर। मैंने देखा हुआ है स्टूडेंट्स को, मैंने किसी स्टूडेंट को 17 भी दिए हुए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हताश हो जाते हैं, या तो वो अपने आप को, अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, जब मुझे 80 लेकर आना है, 90 लेकर आना है और मुझे 15-20 आ रहे हैं तो मैं नहीं पेपर 2 क्लियर कर पाऊंगा। हताश हो जाते, एकदम डिस्करेज। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनको मैं 17-20 देती हूँ, मगर उनको लगता है कि नहीं वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और फिर वो मेरे जो इवैल्यूएशन प्रोसीजर है, जिस तरह से मैं इवैल्यूएट करती हूँ, फिर उस तरीके को ब्लेम करने लगते हैं। मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, एक CAPF एस्पिरेंट ने ही बोला कि मेरा जो इवैल्यूएशन है वो बहुत ग्रूसम है, बहुत निर्दयी है, बहुत क्रूर है। इस तरह से मुझे कमेंट भी मिले हुए हैं मेरे इवैल्यूएशन पे। मगर स्टूडेंट्स, आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं आपके मिस्टेक्स को ओवरलुक करके सारे सेक्शंस में अगर मैं एवरेज स्कोर दे दूँ, तो आपका जो टोटल स्कोर रहेगा वो हमेशा 60-70s के बीच में ही रहेगा। मैंने बोला नहीं ठीक है, चलो ऐसे में भी इतना दे दो, बच्चे ने लिखा है, आर्गुमेंट में भी दे देते हैं इतना, थोड़ा इधर उधर फीडबैक दे देते हैं, बच्चे ने बहुत मेहनत की है। अगर ये सब सोचूंगी ना तो मैं आपको हर सेक्शन में एवरेज मार्क्स दूंगी और आपका स्कोर हमेशा 60 और 70 के बीच में रहेगा। और ये स्कोर जो आपको मिलेगा 60 और 70 के बीच में, वो स्कोर एक्चुअली फॉल्स स्कोर होता है, शुगर कोटेड स्कोर होता है, जो आपका कुछ टाइम तक आपके मोरल को हाई रखेगा। अरे वाह मुझे 60-70 आ गया, और आपको कभी भी मौका नहीं देगा अपने मिस्टेक्स को देखने का, अपने मिस्टेक्स को लिक्विडेट, न्यूट्रलाइज, नलिफाई करने का कभी मौका नहीं देगा ऐसा स्कोर। मगर ये सारे जो स्कोर हैं ये आपको मौका देते हैं, ये आपकी आंखों को खोलते हैं कि यार मुझे इतना कम कैसे आ गया है। आप देखोगे, आप अपनी मिस्टेक्स को देखोगे, आपको ये मार्क्स चुभेंगे, पिंच करेंगे, ये मार्क्स आपको अपनी हर एक गलतियां पिंच करेगी, और जिसकी वजह से आप एफर्ट लगाओगे उस गलतियों को नहीं दोहराने का, उन गलतियों को ख़त्म करने का। मगर 60-70 मार्क्स में तो आप एकदम सेटिस्फाइड रहोगे, एकदम कंटेंटेड फील करोगे, मगर फिर ऐसा इवैल्यूएशन का क्या मतलब है जो आपकी गलतियां ना दिखाए और बस एवरेज स्कोर देता जाए और आपको खुश करता जाए। वो खुशी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहेगी, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगी। और मेरे इवैल्यूएशन में मैं आपकी छोटी छोटी गलतियों पर मार्क्स डिडक्ट करती हूँ, ताकि ये डिडक्शन जो है वो आपको पिंच करे और आप अपने मिस्टेक्स को एग्ज़ाम में कम से कम रिपीट ना करें। इसीलिए स्टूडेंट्स, एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी मेरे CAPF के पेपर 2 के टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, कि प्लीज़ आप अपना स्कोर न देखें। स्कोर आपको मिल रहे हैं कम, मानती हूँ, मगर मत देखो स्कोर को। ये स्कोर क्यों मिल रहे हैं ऐसे, क्या गलतियों की वजह से मिल रहे हैं, उन गलतियों को देखो, न कि स्कोर को देखकर हताश हो जाओ। तो आपको इस तरह के अगर स्कोर मिल रहे हैं तो वो आपकी गलतियों की वजह से मिल रहे हैं, आपके आंसर्स की क्वालिटी की वजह से मिल रहे हैं। जैसी आपकी आंसर की क्वालिटी है उस हिसाब से आपको स्कोर मिल रहे हैं। ये बहुत फैट स्कोर्स देकर मुझे आपको खुश नहीं करना है। मेरा मकसद आपको खुश करने का नहीं है, मेरा मकसद है आपकी गलतियों को दिखाने का। और यदि आप अपनी गलतियों को देखते हो, उसको समझते हो और फिर एफर्ट लगाते हो उस गलतियों को कम करने का,
तब तो आपको एक अच्छा स्कोर मिल सकता है, या आप ले सकते हो या डिजर्व कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आप अपनी गलतियों को देखो और अपने आंसर्स को दिए हुए मॉडल आंसर से मेजर अप करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अरे इतना कम आया है, और जो मॉडल आंसर देती हूँ उस टेस्ट पेपर के साथ उसको देखते ही नहीं है। वो मॉडल आंसर क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप समझो भाई कि एक आंसर का यूपीएससी स्टैंडर्ड क्या होता है, वो समझने के लिए मॉडल आंसर दिया जाता है। आप लोग वो भी नहीं देखते हैं, इतने हताश हो जाते हैं। और हाँ, स्टूडेंट्स मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम मैंने तो इस एकेडमी में अपना टेस्ट पेपर इवैल्यूएट करवाया था, मुझे तो 80 मिला है और आपने मुझे 20 दिया है। तो मैंने आपको 20 किस लिए दिया है उसका मैंने पूरा ब्यौरा दिया हुआ है आंसर स्क्रिप्ट में। आपको मैंने बताया हुआ है एक एक पैराग्राफ में कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सब कुछ बताया। ऐसा नहीं कि सिर्फ है ना टिक टिक दे देकर और मैंने आपको 20 दे दिया है। तो वैसे ही अगर आपको किसी एकेडमी वालों ने 80 दिया है तो ऑब्वियसली आपको अगर 80 दिया है तो उन्होंने पूरे आंसर स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि आप क्यों 80 डिजर्व कर रहे हो। वैसे ही मैं अपने आंसर स्क्रिप्ट में लिख रही हूँ कि किसी भी एस्पिरेंट को 30 क्यों आ रहा है, 40 क्यों आ रहा है, 80 क्यों आ रहा है, वो मैं बता रही हूँ। और कोई कोई ये भी कहते हैं हमने ये कंटेंट तो इस मैगजीन से लिया, ये एक पॉपुलर मैगजीन है, उस मैगजीन से लिया, ये भी एक पॉपुलर मैगजीन है। वो भी ठीक है, कंटेंट आप किसी भी सोर्सेज से ले लीजिए, मगर वो कंटेंट एकदम फ्लैट होता है यदि उस कंटेंट को आप रीडायरेक्ट नहीं करते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गूगल में कई सोर्सेज हैं, आपको कई सोर्सेज से कंटेंट मिल सकते हैं, मगर उस कंटेंट को आपको फिर से मोल्ड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वरना ऐसे ही कंटेंट को उठा के चिपका दोगे तो लगेगा ही नहीं कि वो ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है या आर्गुमेंट क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। और फिर से एक रिक्वेस्ट है, बहुत अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेस्ट पेपर अगर मेरा अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप लोग एकदम स्ट्रेंथ के साथ अटेम्प्ट करो। और आपको अगर लो स्कोर मिल रहे हैं तो उस लो स्कोर को भी विथ स्पॉटिंग स्पिरिट लो और उसको एक पॉजिटिव फ्रेम में लो कि वाओ मुझे मेरी गलतियां अब पता चली है, अब मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ये एक स्पिरिट होनी चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट जिसको कहते हैं। तो स्टूडेंट आई होप महेश पाटिल का आप स्कोर देखकर आपको मोटिवेशन मिला होगा कि नहीं, अगर मुझे लो स्कोर भी आया है तो वो लो स्कोर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ हाई स्कोर में अपने हार्ड वर्क के थ्रू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।